हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे और यार आपकी जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने देखा यार सेंटर लगभग सबका बाहर बाहर ही लगा है। आप सभी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में भी और टेलीग्राम पर भी लगभग सभी ने बताया। तो पहली बात तो यार जिसका सेंटर मतलब बाहर लगा है अपना इंतज़ाम कर लो। आपको कैसे जाना है, बस से जाना है या आपको ट्रेन से जाना है, ठीक है, जो भी आप कहो यार प्लान कर लो, ठीक है। बात का वेट मत करो कि जब एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन देखेंगे या एडमिट कार्ड के आने के बाद देखेंगे। प्रयास करना कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आप थोड़ा पहले ही पहुँच जाओ। यानी मैं यही नहीं कह रहा कि यार एक दिन पहले पहुँच जाओ। मान लो अगर एग्ज़ाम आपका सुबह वाली शिफ्ट में है तो आप प्रयास करो कि कल शाम के ही पहुँच जाओ, और अगर दोपहर में है तो सुबह पहुँच जाओ, ठीक है। तो अपना यार जो भी है मतलब तैयारी कर लेना जाने की। और देखो सेंटर इस बार काफ़ी कम बने हैं, मतलब कि जैसे सेंटर पहले और बनते थे तो इस बार सेंटर कम है, इसलिए काफ़ी लोग का तो काफ़ी लंबा लंबा भी होगा। क्योंकि यार जैसे कोई पटना से प्रयागराज आ रहा है और कोई जैसे देखो जो प्रयागराज है, कानपुर है, बनारस है, जो सिटीज़ मतलब सेंटर आसपास हैं इनका तो सही है, इनको तो मिल गया अपना आसपास। बाकी यार जो लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे यूपी मान लो सहारनपुर से कोई प्रयागराज अगर आ रहा है तो उसे काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखो हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम बात करने वाले हैं, आपके पास अब सिर्फ केवल 4 दिन का समय बचा है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको कैसे आगे बढ़ना है। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो आपके अब 4 दिन बचे हैं, ठीक है। आपके अब 4 से 5 दिन, देखो एग्ज़ाम आपका 24 से स्टार्ट है तो हम 4 दिन ही लेते हैं। अब हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम 31 जुलाई को हो तो उसके पास अभी यार देखो बहुत टाइम है, उसके पास देखो अभी 10 से 11 दिन का समय है, ठीक है। और किसी का एग्ज़ाम देखो मान लो 24 का ही है तो उसके पास 4 से 5 दिन का समय है। तो इस पर ध्यान मत देना कि यार किसी का 31 को है तो उसको ज़्यादा टाइम मिल गया, मेरा 24 है कम मिला, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे भाई। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, ठीक है। और समय की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात ये होती है कि आपको जितना भी समय मिल जाएगा वो आपको यार आप उसे उतना यूज़ कर लोगे। मतलब ये होता है कि अगर आपको अपना जो सिलेबस है उसे 10 दिन में कंप्लीट करना है तो 10 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, और अगर आपको 15 दिन मिला तो 15 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। मतलब कि इसी को आप 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो वही सेम सीन है, तो इसको ध्यान मत देना कि किसी के यार 30 जुलाई को है, हमारा 24 को है, 25 को है तो हमें कम टाइम मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। और एक बात देखो मैं क्लियर कर दूँ यार, पेपर बहुत ही आसान आएगा, ठीक है। परेशान तो होना ही मत यार कि पेपर कठिन आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा हो, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। पेपर बहुत ही आसान आएगा और जो आपने पढ़ रखा है वही आएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, जो आपने पढ़ रखा है एग्ज़ाम में वही आएगा। तो फालतू की टेंशन मत लेना, फालतू कोई भी यार परेशान मत होना कि अब मैं आखिरी का 4-5 दिन बचा ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये मत करना। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको यार कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मेरी बात ध्यान दे लेना यार। जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है आप देखो यार 1 महीने का समय आपको लगभग मिला था तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब अग्निवीर का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद बहुत ही कम समय दिया गया। तो आपने जहाँ तक देखो मुझे उम्मीद तैयारी सब लोग पहले से कर रहे होगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ रखा है, जो भी आपने नोट्स बना रखी है, ठीक है, जो भी आपने स्पेशल नोट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मॉक टेस्ट से कुछ छाट के लिख लो, अपना कुछ बुक से अलग छाट के लिख लो, आप अपनी एक अलग से नोटबुक बना लो। तो जो भी आपने अपना लिख रखा है या जो भी आपकी नोट्स हैं, प्रयास करना कि 4 से 5 दिन आप उन्हें रिवाइज़ करो। जैसे मान लो कोई टॉपिक है आपको नहीं आती है तो अब उसको पढ़ने का प्रयास मत करो। आप प्रयास ये करना कि जो आपने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन कितना भी ईजी आ जाए, हमें छूट रहा है तो हमारा कोई इशू नहीं, हमें कोई गम नहीं है। मैंने खुद भी काम किया था, लेकिन हमने जो पढ़ रखा है वो उसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फंक्शन से एक बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने फंक्शन का वो पार्ट नहीं पढ़ रखा था तो मैंने उस क्वेश्चन को बिना किसी परेशानी के छोड़ दिया, और उससे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे जो मैंने किया था, और क्वेश्चन मेरे सही भी थे, ठीक है यार। तो ये काम करना कि जो आपने नहीं पढ़ रखा है वो भले छूट जाए, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है वो ना छूटने पाए। तो देखो आपके पास 4 दिन का समय है, ठीक है। 4 दिन में कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास मत करना। हो सके तो जो टीचर हैं उनके साथ प्रैक्टिस पर आप फोकस कर सकते हो। आपके पास प्रैक्टिस बुक है, आपके पास मॉक टेस्ट है तो आप उसमें प्रैक्टिस फोकस कर सकते हो। बाकी कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास मत करना, ठीक है यार। अभी देखो 4 से 5 दिन का समय जिनके पास बचा हुआ है, आप अपना इन देखो 10 दिन का समय है किसी के पास 6 दिन का समय है, किसी के पास 5 दिन का समय है। तो आप लोग यार इन समय के लिए अपना जो टाइम टेबल उसको फिक्स कर लो। अपना जो पूरा प्लान है, पूरा प्लान देखो रेडी कर लो यार कि आपको अब कैसे कैसे मतलब इन 4-5 दिन में 10 दिन में कैसे पढ़ना है, ठीक है यार। अब देखो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है तो आप इसमें इजीली प्लान कर सकते हो, इजीली इसमें
एक जो बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप उसको बना सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आपकी नोटबुक है, आपका सिलेबस है, आप साइंस वाले हो, आप नॉन साइंस वाले हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप अपनी नोटबुक जो भी हो आप उठाओ यार, ठीक है, फिक्स कर लो यार कि मुझे अब इतना इतना करके पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ध्यान देना, किसी के बहकावे में नहीं आना कि यार आखिरी के 4 दिन 2 दिन में इसको पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये काम मत करना, जो आपने पढ़े रखा है वही पढ़ना। ठीक है, अब देखो 24 तारीख के बाद जिनका पेपर है उनका सही रहेगा यार, क्योंकि उसके बाद जो पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो भी आने लग जाएंगे। तो देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से फ़ायदे ये होते हैं ना कि कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, और ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था, ऐसा उसके पहले भी हुआ था। तो मेमोरी जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बहुत परेशान मत होना, लेकिन जहाँ भी एक तरीके से लिमिटेड, जहाँ भी सही कंटेंट मिले, ठीक है, वहाँ जरूर ध्यान देना और प्रयास करना। मेरे जितने भाई यार, ठीक है, जिनका 24 से स्टार्ट है, मैं अपना टेलीग्राम का चैट बॉक्स में कुछ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर आप सभी लोग अपने क्वेश्चन सेंड कर देना जो आपको याद रहेगा, ताकि जो आपके बाद वाले भाई हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है यार, तो प्रोवाइड करवा देना अगर आपकी मर्जी होगी तो, बाकी आपको जैसा ही लगे। तो पहला काम तो ये कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यार, तो यहाँ से थोड़ा जो आपकी स्पीड होती है ना, ये स्पीड को आप 2x कर लो, अपना समय बचाओ, किसी को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो मुझे यार, मैं आपको पता है आजकल बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ी लंबी में ले जाऊँगा, मतलब आपसे सारी जो बातें डिटेल में कर पाऊँगा इसी वजह से। दूसरा देखो, आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है ना, आपको अब खुद पर भरोसा रखना है यार। देखो ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही बड़ा एक तरीके से रोल प्ले करेगा। तो खुद पर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस देखो अब आपके अंदर होना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ और मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। भले ही आपने सिलेबस की जो आधी चीज़ें मतलब अच्छे से नहीं पढ़ रखी है, कोई इशू नहीं यार, खुद पर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। आप बस खुद से ये बोलो कि मैं एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और जो मैंने पढ़ रखा है वही आएगा। विश्वास करो यार, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद पर भरोसा होगा, तो आप एग्ज़ाम में भले ही पेपर हार्ड, मतलब हार्ड नहीं पेपर आता है, मान लो भले ही आपने जो नहीं पढ़ रखा है वो भी आ जाए, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर लोगे। आप वहाँ घबराओगे नहीं, आप पेशेंस के साथ पेपर को पढ़ोगे, उसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस यार अपने ऊपर रखना। कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत ही बड़ा गेम, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इस गेम में। ठीक है, तो इसको रखना यार, खुद पर भरोसा रखना, आप बेस्ट हो। ठीक है, आप एक तरीके से जो भी तैयारी थी आपने तैयारी सबसे बेहतर कर रखी है, और किसी भी जितने भी भाई हैं, किसी से देखो आपका फाइट नहीं है। ठीक है, आपका फाइट खुद से है। आपको देखो जितनी वैकेंसी है 3503 जो भी वैकेंसी हो, इसमें से आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। तो आपकी फाइट पहली बात सिर्फ और सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं है। आपको सिर्फ अपना स्कोर से ध्यान देना है कि यार मेरा स्कोर कैसा रहता है। बाकी पेपर ईजी हार्ड कुछ नहीं होता है, पेपर हमेशा ईजी आता है। अब तैयारी जिसने बिल्कुल नहीं कर रखी, जैसे यार बिल्कुल से मतलब ये होता है जैसे मैं भी पहली बार ऐसे गया था, बिना पढ़े गया था, तो पेपर ईजी हार्ड यार आप नहीं कर पाओगे, है ना, तो पेपर ईजी आता है। तीसरा काम है देखो मॉक टेस्ट वाला। जो भी भाई अभी तक मॉक टेस्ट लगा रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है यार। और जो भाई अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व की, तो वो मॉक टेस्ट अब सॉल्व मत करना। अब मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हो और बाई चांस आपके नंबर कम आते हैं, तो जो आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, तो ये काम मत करना। और जो भी भाई अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उनके मॉक में बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो यार इसे कैरी ऑन रखो, इसे कंटिन्यू रखो और आप सॉल्व करते रहो। इस तरीके में अगर आपके लगातार अच्छे स्कोर आ रहे हैं और आप ऐसे में एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एक अलग लेवल का होगा। ठीक है यार, मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर चक्कर मत पड़ो, अभी वो टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अभी सिंपली आप जो भी मॉक सॉल्व कर रहे हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जितना भी आपका स्कोर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो और प्रयास करो कि इन 3 से 4 दिन में आप उसे थोड़ा उसे मतलब एनालिसिस करो कि आपका स्कोर कम किस में आ रहा है। आप एक्स वाले हो, साइंस वाले हो, आप नॉन साइंस वाले हो, प्रयास करो देखो कि आपका जो स्कोर है किस में कम हो रहा है। जिसके भी स्कोर कम आ रहे हैं, प्रयास करना कि यार एनालिसिस करो कि आपका स्कोर किस में कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमजोरी पता चल जाएगी। तो देखो, कमजोरी पता चलने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में डरो उस चीज़ से। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ध्यान देना कि आपका जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपका पोर्शन वीक है, जैसे नॉन साइंस में इंग्लिश रागा हो गया तो इसमें सिर्फ इंग्लिश ही बचता है, रागा कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि रागा देखो सबको करना पड़ेगा। अब देखो साइंस वाले में 3 है, फिजिक्स मैथ इंग्लिश है, इनमें से जो भी आपका वीक है, जिसमें आपके स्कोर 10 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा आप इस पर यार 4 से 5 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लो। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है थोड़ा उसे और अच्छे से पढ़ लो और प्रयास करना कि इसमें कम से कम आपके 11 नंबर आ जाएँ। ठीक है, प्रयास करना आपके एग्जाम में इससे कम नंबर ना आए। और अगर आप एग्जाम में जैसे मान
मान लो आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, ठीक है। अब देखो आपने मान लो 12 क्वेश्चन सॉल्व किए इंग्लिश के, काफ़ी लोग को देखो इसमें दिक्कत रहती है इंग्लिश में। अब मान लो आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 12 क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या ये बिल्कुल सही है। अगर आप श्योर हो कि 12 क्वेश्चन सही है, उसके बाद 8 क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो, तो आप इनको टच ही मत करो यार, ठीक है। ये आपके लिए सफिशियंट है, बस कैसे करके आपको इसमें सेक्शनल क्वालिफाई कर लेना है। जो भी आपका वीक हो, आपको ये स्ट्रेटजी रखनी, ठीक है यार, आपको ये रणनीति रखनी है। फिलहाल देखो एग्जाम में आपको क्या करना, कैसे करना है, इस पर देखो हम बाद में बात करेंगे। कल एक वीडियो यार मैं और लाऊंगा, उसमें हम बात करें कि आपको एग्जाम हॉल में मतलब कैसे अपना पेपर सॉल्व करना है। विश्वास करो बहुत आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिनको खुद भी यार मतलब पहले से भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी यार एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरे की जो टेंशन है, जो प्रेशर, उसे कम कर सकते हैं एक दूसरे से बात करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बात कर लो, आप टेलीग्राम बात करो, इसलिए मैंने आजकल चैट ओपन कर रखा है टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग आपस में बात कर सको, ठीक है यार। तो दूसरा बात देखो ये हो गया कि आपको कुछ आप देखो, तीसरी बात थी कि आपने मॉक टेस्ट क्या करना है। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो आप सॉल्व मत करना। जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है वो अपना स्कोर और बढ़ाते रहो, जिसके स्कोर कम आ रहा है वो देखो यार कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अभी तक आपने कम से कम 15-20 मॉक सॉल्व कर लिए होंगे, तो 15-20 को आप उठाकर देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे एक्चुअली आ रही है। अब देखो जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, मैंने देखा है लगभग कई प्लेटफॉर्म देखा है, इंग्लिश का देखो सेम पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो बहुत परेशान मत होना। इंग्लिश विश्वास करो बहुत ईजी आती है, बस आपने जो पढ़े रखा है उसे आप अच्छे से रिविज़न कर लो, ठीक है। चौथा काम देखो आप क्या, मैं देखो हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जो भी आपके फिजिक्स और मैथ्स के फार्मूले हैं और जो वाई ग्रुप वाले हैं उनको जो रीजनिंग थोड़े बहुत फार्मूले हैं थोड़े बहुत जो भी होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके मैथ्स के हों उन्हें आप एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो। एग्जाम में फार्मूला आपका बहुत ही टाइम बचाएगा, आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूला से एक बार अच्छे से आप रिकॉल कर लो, जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ठीक है। फार्मूलों को विश्वास करो बहुत हेल्प करेगा। तो इसे एक बार फिर से जितने फार्मूले हैं डेली यार आप 2 घंटे बैठो, सारे फार्मूले बहुत ईजिली आप रिकॉल कर डालोगे, ठीक है। तो सारे फार्मूले एक बार अच्छे से रिवीजन कर डालो और प्रयास क्या करो ना कि फार्मूलों के आप सिर्फ रटो मत, आप उन्हें कॉपी में लिखा करो, ठीक है। तो ऐसे में फार्मूले आपको जल्दी याद हो जाते हैं। पांचवा और एक इम्पॉर्टेंट काम ना, आपके पास जो भी, अब देखो काफ़ी मैंने देखा है कमेंट टेलीग्राम पे कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई सिनोनिम एंटोनिम की कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। मैंने एक पीडीएफ इसलिए आप सेंड नहीं किया है क्योंकि आपने अभी तक जहाँ से पढ़े रखा था आप वहीं से पढ़ो। फालतू अगर मैं अभी आपको सेंड करूँगा तो फालतू आप मिसगाइड होगे, ठीक है। नेवी के लिए देखो मैं सेंड कर दूंगा, एयरफोर्स के लिए मैं सेंड नहीं करना चाह रहा अब, क्योंकि अभी सेंड करने से आप मिसगाइड होगे। तो अभी तक आप वो कैब जहाँ से पढ़ रहे थे आप वहीं से पढ़ो और नए वर्ड अब मत पढ़ो, ठीक है। न्यू वर्ड अब मत पढ़ो। जो भी आपने पढ़ रखा है, आपने मान लो 100 वर्ड ही पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप बस यार इतना ही रिवीजन कर लो, विश्वास करो हो जाएगा काम, कोई इशू नहीं यार, हो जाएगा काम। मैं कहता हूँ आज 4-5 वोकैब आएगा, स्पेलिंग आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आएगा, वन वर्ड आएगा, ठीक है, एक आध आपका ईडियम भी कभी कभी आ जाता है। तो इनमें से अगर आप एक का छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका वोकैब सही हो जाता है तो इंग्लिश में समझ लो ये एक तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ये आपका जड़ी बूटी काम करता है। क्योंकि यार वोकैब का बिल्कुल फिक्स होता है नंबर। ग्रामर क्वेश्चन में, पैसेज में, PQRS में एक बार आपको डाउट रहता है कि पता नहीं सही है गलत है, थोड़ा बहुत डाउट देखो सबको रहता है, लेकिन वोकैब में कोई डाउट नहीं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो वोकैब एक बार आप अच्छे से रिकॉल कर लेना, जो भी आपने पढ़ रखा है। नए वर्ड अब मत पढ़ना। जिनके पास देखो 10 दिन का समय वो अपना सोच लो क्या करना है, लेकिन जिनके पास सिर्फ 4-5 दिन का समय है, आप अब नया नया वर्ड मत पढ़ना। जो भी आपने पुराना पढ़ रखा है वही चीज़ आप उठाओ और आप उसे जितना बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर डालो। आप देखो वोकैब को रिकॉल ऐसे मत करो कि एक बार में 5 पढ़ रहे हो। आप जैसे मान लो जो आप बुक से याद कर रहे हो ना, एक पेज में जितने वर्ड दे रखे हैं, आप 1-2 घंटे का समय लो, 1-2 घंटे में सारे वर्ड को 4 से 5 बार पढ़ डालो। ऐसे ही आप अगला पेज ओपन करो, अगले दिन ऐसा काम करो, तो ऐसे करके आप इजीली पढ़ पाओगे और ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये ज़्यादा आपका फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा और फोकस करना। बाकी मिसगाइड मत होना यार, अब अभी क्या है आपको थोड़ा फोकस रहना है, ठीक है यार। इसके अलावा जो सबसे मैं शुरू में बोला था फिर से बोल रहा हूँ, खुद पर विश्वास करो। जो भी आपने पढ़ रखा है एग्ज़ाम में वही आएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मॉक टेस्ट में भले आपका स्कोर कम आ रहा है, मॉक टेस्ट का स्कोर ये डिफाइन नहीं करता कि आप एग्ज़ाम में कितना नंबर ला लोगे, ठीक है यार। अब देखो कहीं ना कहीं यार बहुत सी बातें हैं जो आपको थोड़ी सी यार झुटलानी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपके पास भरोसा ही नहीं रहेगा खुद पे ना, तो आप एग्ज़ाम परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट मान लो किसी के 35-40 नंबर ही आ रहे हैं, तो आप बस यार एनालिसिस कर लो कि मेरा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आप एग्ज़ाम में उस सेक्शन पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना। बाकी सब सही यार, सब बढ़िया है, जो होगा देखा जाएगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, आपने अपना बेस्ट दिया। देखो मैटर यही करते कि आपने अपना बेस्ट दिया नहीं दिया, और आपने अपना बेस्ट दिया है मुझे पता है, बस बेस्ट दिया है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है यार। किसी से किसी की फाइट नहीं है, तो सब लोग यार हो सके तो एक दूसरे की हेल्प भी कर देना। और
प्रयास करना कि जैसे मतलब मान लो किसी का सेंटर प्रयागराज से बनारस है, तो प्रयास करना यार कि आप ढूंढ लो दूसरे को, किसी का सेम डेट पे पढ़ रहा हो तो साथ में जाना, साथ में जाओगे सही रहेगा। और एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2-3 आईडी लेकर जाना। फिलहाल इसके लिए मैं बाद में बात कर लूँगा 2-3 आईडी में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी 2-3 आईडी अपनी लेकर जाना, ठीक है। कोई और डाउट तो